जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सटीक स्टडी में। तो दोस्तों ये हमारी क्लास होने वाली है भिन्नों के आरोही क्रम व अवरोही क्रम में। तो दोस्तों आरोही अवरोही क्रम से क्या मतलब है? अवरोही मतलब घटता क्रम और आरोही मतलब बढ़ता क्रम। कहने का मतलब यदि हम कुछ संख्या लें और उनको किसी ऑर्डर में रखें यानी किसी क्रम में रखें, या तो हम उनको आरोही क्रम में रख सकते हैं या फिर अवरोही क्रम में। ठीक, चलिए देखते हैं कैसे। माना मैंने कुछ संख्या ली 4, 5, 6, 3। मैं चाहता हूं कि इनको आरोही क्रम में रखूं। किस क्रम में? आरोही क्रम में। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को रखूंगा, ये सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी संख्या को, फिर उससे भी बड़ी संख्या को, फिर इससे बड़ी संख्या को। तो दोस्तों ये हमारा हुआ आरोही क्रम। आरोही क्रम में हम क्या करते हैं, संख्या को बढ़ते क्रम में रखते हैं। पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर बाद में सबसे बड़ी। अब आता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, यदि मुझे इन संख्याओं को अवरोही क्रम में रखना हो तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को रखूंगा, फिर उससे छोटी संख्या को रखूंगा, फिर उससे भी छोटी संख्या को रखूंगा, लास्ट में सबसे छोटी संख्या को रखूंगा। तो ये हुआ हमारा अवरोही क्रम। तो दोस्तों समझ आया आपको किस तरह आरोही क्रम अवरोही क्रम में रखते हैं। ठीक, अब हम आते हैं क्वेश्चंस पर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न को आरोही क्रम में लिखिए। ये हमें कुछ भिन्न दे रखी, इनको हमें आरोही क्रम में रखना है। सबसे पहली बात हम समझ ही चुके हैं कि आरोही क्रम होता क्या है। आरोही क्रम में हम संख्याओं को बढ़ते क्रम में रखते हैं, पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे लास्ट में सबसे बड़ी। अब भिन्नों को कैसे आरोही क्रम में रखें? पहली बात तो हमें भिन्नों को पहचानना आना चाहिए कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी है। उसी प्रकार हम आरोही क्रम में रख पाएंगे। तो दोस्तों हमने पहली वीडियो में बताया था कि यदि भिन्नों में अंश समान है, अंश समान है, तो जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे छोटी होगी। अगर भिन्नों में हर समान आ जाए, अगर भिन्नों में हर समान आएगा तो जिस भिन्न में अंश सबसे बड़ा होगा, जिस भिन्न में अंश सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिस भिन्न में अंश सबसे छोटा होगा वही भिन्न सबसे छोटी होगी। चलिए इसको देखते हैं। 1/3, 4/5, 2/5। और इसमें दोस्तों ना ही हर समान है सभी भिन्नों में, ना ही अंश समान है। तो हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसमें करना कुछ नहीं, सिर्फ हम 0 बढ़ा देंगे। ऊपर अंश में हम सभी के साथ एक 0 बढ़ा देंगे। दोस्तों हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें पॉइंटों में ना उलझना पड़े। अगर मैं 0 नहीं बढ़ाऊंगा, मान लीजिए इसको 3 से डिवाइड करूंगा 1 को, तो मुझे पॉइंट में जाना पड़ेगा, यानी 0.339 इस तरह कुछ ये चलता रहेगा। तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, पॉइंटों से ना गुजरना पड़े इसलिए मैं सभी में 0 बढ़ा लूंगा ऊपर। चलिए अब भाग देते हैं 3 से। 3 से 10 को भाग दिया 3 बार, पॉइंट के बाद नहीं जाना है, पॉइंट से पहले ही रहना है। 5 से 40 को भाग दिया 8 बार, 5 से 20 को भाग दिया 4 बार। तो देखिए दोस्तों इसमें 3 जो आई थी 10/3 की वैल्यू आई थी जो कि 1/3 था। 8 40/5 की वैल्यू आई थी जो कि 4/5 था, और 4 20/5 की वैल्यू आई थी जो कि 2/5 था। तो इसमें आरोही क्रम में रखना हमें, तो आरोही क्रम में रखने के लिए जो सबसे छोटी संख्या है क्या, कितनी आई, 3। ये 3 किसका मान था, 1/3 का, इसको रख लेंगे। ठीक, उससे बड़ी 4 किसका है, 2/5। सबसे बड़ी 8 यानी 4/5। तो दोस्तों इन भिन्नों का हमारा जो आरोही क्रम रहता है, सही क्रम 1/3, 2/5, 4/5। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को लगाते हैं। इसमें भी वैसे ही करना होगा जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था।
हम क्या करेंगे, सभी में ऊपर 0 बढ़ा लेंगे अंश में। 5 से भाग देंगे 30 को 6 बार। तो दोस्तों ये तो खुद ही आरोही क्रम में निकला हुआ है, यानी 3/5 उससे बड़ी भिन्न, 7/9 उससे बड़ी 13, 11/13। तो दोस्तों ऑप्शन हमारा 3, 7, 11, 3, 7, 11। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर दोस्तों इसका अवरोही क्रम निकालना हो तो अवरोही क्रम में हम क्या करेंगे, भिन्नों को घटते क्रम में रखेंगे, यानी पहले सबसे बड़ी भिन्न को रखेंगे। सबसे बड़ी भिन्न हुई हमारी 11/13, फिर उससे छोटे भिन्न हो गया हमारी 7/9, और सबसे छोटी भिन्न हो गया हमारी 3/5। तो ये हो जाएगा हमारा अवरोही क्रम में। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि आरोही क्रम कैसे निकालते हैं। यदि अंश और हर नीचे समान ना हो तो हम क्या करते हैं, ऊपर 0 बढ़ा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे, हम ऊपर 0 बढ़ा लेंगे, डिवाइड करेंगे 7 पंजे 35, 11 चौक 44, 11 छंग 66, 17 पंजे 85। अब दोस्तों इसमें देखने वाली बात यह है कि 2 जगह 5 आ रहा है, तो इसमें हम कैसे डिसाइड करें कि ये भिन्न बड़ी है कि ये बड़ी है, ये छोटी है कि ये छोटी है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हमें इसमें पॉइंट में जाना पड़ेगा। तो इसमें 7 पॉइंट में जाएंगे, 7 पंजे 35, 5 बचे 0 बढ़ाया, 7 सत्ते 49, तो इसमें भाग गए 5.7 टाइम्स। इसमें 17 पंजे 85, 5 बचे 0 बढ़ाया, 17 दूनी 34, 2 बार। तो दोस्तों हमें क्लियर पता चलेगा कि कौन सी भिन्न इनमें बड़ी है या कौन सी छोटी है। इसमें हमें अवरोही क्रम में रखना है। तो अवरोही क्रम में रखने के लिए पहले सबसे बड़ी भिन्न, जिसका मान सबसे ज्यादा आया था वो सबसे बड़ी भिन्न वही होगी। उससे छोटे भिन्न 5.7 वाली होगी, यानी 4/7 वाली। उससे छोटे भिन्न कौन सी होगी, 5.2 वाली, यानी 9/17। और सबसे छोटी भिन्न होगी हमारी 5/11। तो दोस्तों ये है हमारा भिन्नों का अवरोही क्रम। देखते हैं वो कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन 7, 4, 9, 5, ऑप्शन दोस्तों सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों इसको करते हैं। निम्न को अवरोही क्रम में रखिए, इसमें भी इनको अवरोही क्रम में ही रखना है। 4/5, 7/8, सभी में क्या करेंगे, ऊपर 0 बढ़ा लेंगे। डिवाइड करेंगे 5 अट्ठे 40, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64। अब देखिए दोस्तों दोनों में 8 आ रहा है, तो यानी हमें पॉइंट में जाना पड़ेगा। 56, इसमें 7 अट्ठे 56, इसमें भी दोस्तों पॉइंट में जाना पड़ेगा। 7 अट्ठे 56, बचे 4, 7 पंजे 35, इसमें 6 अट्ठे 48, इसमें ही पॉइंट में जाना पड़ेगा। बचे 2, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 6 दिया 18। दोस्तों अवरोही क्रम में रखना है भिन्नों को। तो सबसे ज्यादा मान हमारा 8.7 है, तो हमारी भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। उससे छोटी 8.5 वाली, यानी 6/7। उससे छोटी भिन्न 8.3 वाली, यानी 5/6। और सबसे छोटी हो जाएगी 4/5। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा
एक भी सही नहीं है, इसमें ऑप्शन में मिस्टेक है। दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ये। तो दोस्तों हमने देखा कि कैसे हम, यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।